बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है जी 6.11। 6.11 के पहले 6 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे अंडरस्टैंड करना है कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर दी हुई थी इस एक्सरसाइज में कि सम द फॉलोइंग सीरीज़ अप टू n टर्म्स, यानी कि हमने हर क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज़ है उसको n टर्म्स तक सम करना है। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या हार्मोनिक सीक्वेंस है। और फिर हमें पता चला कि ये तो सीक्वेंसेस मिक्स करके इसके अंदर दी गई हैं। फिर हमने उनको अलग-अलग किया, उनकी nth टर्म फाइंड की और फिर nth टर्म के ऊपर फार्मूला यूज़ किया। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें अगर, तो लिखा हुआ है 2 क्रॉस 1 स्क्वायर प्लस 4 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 6 क्रॉस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ से हमें पता चला कि इसके अंदर दो सीक्वेंसेस हैं। एक सीक्वेंस है पहली टर्म्स वाली 2, 4 और 6, जबकि दूसरी साथ में सीक्वेंस है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें 3 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस 3 स्क्वायर प्लस 7 क्रॉस 4 स्क्वायर। तो इसमें 3, 5 और 7 पहले वाले जो टर्म्स हैं ये अलहदा सीक्वेंस बना रही हैं, और जो बाद वाली टर्म्स हैं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये अलहदा सीक्वेंस बना रही हैं। हम इन सीक्वेंसेस को अलग-अलग करेंगे, फिर इन सीक्वेंसेस की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही nth टर्म हमारे पास होगी हम उस nth टर्म के ऊपर फार्मूला यूज़ करके तमाम जो सीक्वेंस है या सीरीज़ इसको हम बोल रहे हैं इसका सम फाइंड कर लेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिखता हूँ 6.11 एंड क्वेश्चन नंबर इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 2 क्रॉस 1 स्क्वायर प्लस 4 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 6 क्रॉस 3 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। nth टर्म तक हमने जाना है और nth टर्म तक हमने जाके इसका सम फाइंड आउट करना है। अभी मैं इसको दो कलर में लिखता हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हमें पता चल सके कि इसके अंदर दो सीक्वेंसेस कौन कौन सी हैं। अगर हम देखें तो एक तो हर टर्म के अंदर ये जो पहले वाली वैल्यू है ये एक सीक्वेंस बना रही है, तो पता चला एक सीक्वेंस है इसके अंदर 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और जो दूसरी है वो है इसके अंदर ये वाली दूसरे नंबर वाली जो वैल्यू, ये क्या है, ये है 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। हमने ये करना है कि इसकी nth टर्म निकालनी है, इसको मैं bn का नाम दे देता हूँ, और ये जो पहले वाली सीक्वेंस है इसकी nth टर्म निकालनी है, इसको an का नाम दे देते हैं। जैसे ही nth टर्म निकलेंगी फिर हम इधर लिख देंगे, देखें पहले नंबर वाली, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा दूसरे नंबर वाली की nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस कौन सी है। अब इस सीक्वेंस को अगर देखें तो ये 2 के बाद 4 बन रहा है, 4 के बाद 6 बन रहा है एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें 4 माइनस 2 2 बनता है, 6 माइनस 4 2 बनता है, तो डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम देखें कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2 है। अगर हम देखें डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस वो भी 2 है, और हमें चाहिए क्या, हमें इसकी nth टर्म चाहिए। फार्मूला अप्लाई कर दें। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो होता है nth टर्म इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। वैल्यूज़ पुट कर दें, फर्स्ट टर्म की जगह 2 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 और d की जगह फिर 2 आ जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 2 ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये स्टेप आ गया, 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हुआ तो जस्ट 2n रह गया। तो पता चला कि जो पहली टर्म है जो इस सीक्वेंस की 2, 4, 6 और जो इधर आएगी वो
क्या है, nth टर्म उसकी बनी 2n, 2n बनी, 2 4 6 और चलते गए यहाँ पे क्या आएगा 2n इसकी लास्ट टर्म, फिर क्रॉस आएगा। अब दूसरी जो सीक्वेंस है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको हम देखते हैं कि ये कौन सी है। अब ऐसा करते हैं कि इसमें जो स्क्वायर है उसको इग्नोर करते हैं और विदाउट स्क्वायर इसको लिख के चेक करते हैं। तो विदाउट स्क्वायर क्या होगा 1 2 एंड 3। अब ये विदाउट स्क्वायर आ गई। अगर इस पे हम गौर करें तो 1 के बाद 2 बन रहा है, 2 के बाद 3 बन रहा है। अगर डिफरेंस चेक करें 2 - 1 3 - 2 1 ही बन रहा है दोनों केसेस के अंदर। जिसका डिफरेंस सेम हो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, और अरिथमेटिक की पहली टर्म 1 दी हुई है और जो इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, और हमें चाहिए इसकी nth टर्म, तो जिसको हमने bn का नाम दिया हुआ। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म वाला, और nth टर्म का फार्मूला कैसे निकलता है, वो निकलता है कि nth टर्म इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी, डी 1 ही है तो ये बन गया 1 प्लस n - 1, तो ये 1 1 से कैंसिल हो गया माइनस वाले के साथ, तो bn n आ गया। पता चला कि ये जो दूसरी सीक्वेंस थी इसकी टर्म जो है वो n आ गई है, जबकि इधर विदाउट पावर हमने लिखे थे तो विदाउट पावर लिख दिया, ऊपर हमने पावर लिखी है तो इधर हम पावर लिख देते हैं। अब ये थी क्या असल में, ये सीक्वेंस हमने कहाँ से उठाई, ये सीक्वेंस हमने उठाई यहाँ से दूसरे नंबर वाली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आप चलते गए और क्रॉस के बाद वाली यहाँ पे आती है फिर n का स्क्वायर। तो पता चला कि जो पहली सीक्वेंस है वो 2n बनी nth, और जो दूसरी है वो n स्क्वायर बनी, इन दो का प्रोडक्ट है। अब जबकि हमने सम फाइंड करना है तो मैं रिवीजन के लिए चारों फार्मूले दोबारा आपको बता देता हूँ, जो कि हम हर लेक्चर में मैं आपको बताए जा रहा हूँ बार बार, आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। आप ये फार्मूले कैसे हैं, ये था अगर समेशन आ जाती है k 1 to n, और अगर 1 टाइम 1 को हम n टाइम ऐड करें तो इसका जवाब n ही होता है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि k 1 से n हो और हम तमाम काउंटिंग 1 + 2 + 3 + 4 इनको ऐड करें विदाउट पावर, तो ये होता है n × n + 1/2। इसी तरीके से अगर आ जाता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो उसका जो समेशन होता है ऐसे स्क्वायर के साथ वो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, और जब क्यूब का सम आता है k1 n क्यूब का सम, तो ये इक्वल होता है n × n + 1/2 होल स्क्वायर। ये वो फार्मूले हैं कि जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखे थे कि ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हुआ करेंगे। अभी हमने कंपेयर करना है अपने जो क्वेश्चन है उसको इन फार्मूलों के साथ, और फिर देखते हैं कि कौन सा फार्मूला सूटेबल है। पहले तो हम देखते हैं कि जो लास्ट टर्म है इसकी वो क्या है, क्योंकि हमने सारी ये जो सीरीज़ है इसका सम फाइंड करना है, तो सम को Sn से ज़ाहिर करते हैं सीरीज़ के सम को, और ये किसके इक्वल है जनाब, ये इक्वल है समेशन किसका सम भाई, इस सारी ये जो सीक्वेंस है ना जो सीरीज़ की फॉर्म में है जिसके अंदर एडिशन आ रहा है, इस सारे के सम के बराबर है, और इसके सम को रिप्रेजेंट करेंगे nth टर्म के साथ, ऐसे ऐसे, ये nth टर्म आ गई ये वाली 2n × n स्क्वायर समेशन। अब जैसे ही हम इस समेशन के ऊपर बाउंड कर देंगे कि हम nth टर्म का समेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो कहा गया वो ये कहा गया कि nth टर्म का सम लें, तो हमने ये पढ़ी चीज़ कि हम इसको एक्सटेंशन दे देंगे, सम को हम एक्सटेंड कर देंगे कहाँ से लेके 1 से लेके n तक, किस चीज़ को k, तो जितने भी इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं n हम उसको k से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखें अगर इधर k आएगा इधर k आएगा, ये मल्टीप्लाई होके वैसे भी n की पावर 3 बन रहा था, तो मैं n की बजाय यहाँ k की पावर 3 लिख देता हूँ। अब क्यों लिखा k की पावर 3, क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें ना तो 2n⁻³ बन रहा है, और n को हमने रिप्लेस कर दिया k से, क्योंकि उसे हम सम कर रहे हैं 1 से लेके n टाइम तक।
ओके, अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूले में। कैसे, ये ब्रैकेट है, अंदर एक ही वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा ऐसे, और ये समेशन के 1 to n, और अंदर रह गया k क्यूब। अब k क्यूब का फार्मूला क्या है जनाब, फार्मूला है 2 इंटू समेशन k क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओके ओवर 2 ओवर स्केयर। तो ये इसका फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ पुट की हैं, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है कि ये देखें, ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसे बाहर एक दफ़ा रखें, और ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाली का अलहदा स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली का अलहदा स्केयर। जब n का स्केयर आएगा तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, और जब n+1 का स्केयर आएगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अब चाहे तो हम ये बड़ी ब्रैकेट है इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहे तो लिख ही रहने दें। चलें जी, मैं इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना जनरेट करे। ओके, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो बटे के नीचे जस्ट रह गया 2 रह गया अकेला। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखने वाला हूँ कि जो सम था nth टर्म का सीरीज़ की, वो किसके इक्वल आ रहा है जनाब, वो इक्वल आ रहा है n स्केयर, और जब ब्रैकेट इसका स्केयर ओपन किया, ये बन गया फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2n ओवर 2, और जब इसको ओपन किया तो n स्केयर और n स्केयर जब मल्टीप्लाई होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए, तो ये बन जाएगा n पावर 4 प्लस n स्केयर एंड ओके प्लस 2n पावर 3/2। अच्छा, वैसे इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें कॉमन भी आ गया, बस इसको ही हम अरेंज कर दें तो ये बेस्ट होगा आई थिंक। ओके, बस इसको अरेंज कर देते हैं, n स्केयर बाई 2, इसको मैं अलहदा कर देता हूँ, और ये ब्रैकेट के अंदर है n स्केयर प्लस 2n प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर लें, नहीं तो बस ये आपका लास्ट स्टेप आ गया, n की टर्म में फार्मूला निकालना था।